नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। हम छी कृष्णा और अहाँ देख रहल छी स्टैंड विथ मिथिला। सामने में लिखल छै मुख्य द्वार ब्रह्मकुंड राजगीर नालंदा। अहाँ सब गोटा के पता है कि नालंदा जे छै, राजगीर जे छै से अपना आप में एकटा प्रकृति के लऽ कऽ खूबसूरत जगह छै और आइ हम सब वएह ठाम एलहुँ हैं और अहाँ के हम दिखा दी जे एहिठाम जे छै जखन मलेमास के समय आबै छै तऽ दूर दूर से जे तीर्थ यात्री सब रहै छथिन ओ आबि कऽ एतऽ जे छै से पूजा पाठ वगैरह करै छथिन। काफ़ी ज़्यादा पैघ एतऽ मेला लागै छै, एना मानल जाइ छै। और राजगीर कतेक प्रसिद्ध छै ओ अहाँ सब बढ़िआँ जेना जनै छियै। तऽ चलू आइ हम लऽ कऽ चलै छी अहाँके राजगीर के ई सुंदर पावन धरती पर, जतय गर्म कुंड कहल जाइ छै जगह के। और तमाम सारा लोग से हम बातचीत करे की कोशिश करबे। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार से हैं। कहाँ से? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से? अच्छा, घूमने ही आए हैं? अब देखियो इहो छथिन दरभंगा के, तऽ हिनका सने मैथिली बड़ी नीक जेना गप कऽ सकै छी। जी जी। कतऽ भऽ गेल दरभंगा में घर? जाले भरवारा। जाले भरवारा। अच्छा, एहिठाम अहाँ आइ एलियै? नहीं, बहुत बेर एलियै। की छै एहिठाम के विशेषता? विशेषता ये है जो गर्म कुंड पानी गर्म निकले है। अगर चर्म रोग टाइप के कोई चीज शरीर में है तो इनका कृपा से मतलब यह भऽ गेलै ब्रह्म कुंड। और ब्रह्म कुंड में लिखल छै जे सप्तधरा में स्नान के बाद ब्रह्म कुंड में प्रवेश करें। तो हम सब अखन छी ब्रह्म कुंड में, राजगीर के सबसे फेमस जगह ई कहल जाइ छै। और एहि जगह के बहुत नाम सुनने हेबै। एतऽ पावनि होइ छै, पूजा होइ छै, लोग सब आबै छै दूर दूर के। पंडित जी छै, पंडित जी से हम जाने के कोशिश करें। पंडित जी, यहाँ पर क्या है? यहाँ जो है ब्रह्मा जी तपस्या किए तो ब्रह्म कुंड हुआ। सबसे पहले कोई भी यज्ञ करते हैं, हमारे सनातन धर्म में स्नान की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ जल का अभाव था, इसलिए जल को तपस्या किए ब्रह्मा जी। ये सप्तऋषि मुनि, ये सप्तऋषि है, 7 धारे, अभी 5 है। तो सब 7 ऋषि और ब्रह्मा जी सब जो है तपस्या किए, तब यहाँ जल हुआ। उसके बाद जो है वाजपेयी यज्ञ हुआ, समझे ना। ब्रह्मा जी का प्रपौत्र यज्ञ किए। उसी समय से यहाँ पुरुषोत्तम मलमास मेला लगने लगा। 2.5 और 3 साल के बीच में वो लगता है। अच्छा, मलेमास जी, वो 13 मास का 1 साल होता है। जिस मास उस 13वें साल में ही वो मलमास मेला लगता है। उसमें काफी भीड़ होता है और 33 करोड़ देवी देवता राजगीर ही आकर वास करते हैं 1 मास के लिए। अच्छा, क्या मान्यताएं हैं यहाँ के? यहाँ धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों मान्यता है। धार्मिक भी है और वैज्ञानिक जो है, गर्म जल में स्नान करने से चर्म रोग, दर्द वगैरह, गठिया बाता सब भी दूर हो जाता है। अच्छा, ये चीज विज्ञान ने साबित किया है? हाँ, वैज्ञानिक इसमें साबित किया हुआ है। अभी देखिएगा शाम में तो जिसका पैर में दर्द है, टूट गया है, वो बैठ के झरना में सेवा लेता और 10 दिन 20 दिन में उसका ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये जो पानी है ये आता कहाँ से? कहाँ से आता है अभी तक किसी ने पता, वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाया है। सरकार का इस पे ध्यान है? हाँ, सरकार का तो ध्यान है ही। ये बहुत ही प्रसिद्ध है राजगीर का यहाँ। ये राजगीर, इसी पर राजगीर है ही, गर्म पानी पर। अच्छा, ये पानी हमेशा गर्म आता है? हमेशा 24 आवर। हम लोग यहाँ रहे या न रहे, गिरता ही रहेगा और बहता ही रहेगा। ये ठंड, मतलब ठंड के मौसम में भी? ठंड और वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु सभी मौसम में गर्म ही बहता है। अभी ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा भीड़ कम है और ठंडे मौसम में भीड़ ज्यादा होता है। तो मुख्य तौर पर कौन से माह में ये ज्यादा भीड़ रहता है? आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्यादा भीड़ होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और उसके बाद जब मलमास मेला लगता है, चाहे गर्मी हो, कितना भी गर्मी हो, भीड़ काफी होता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? महेश उपाध्याय। अच्छा पंडित जी, एक और चीज, यहाँ पर और क्या क्या ऐसा चीज है? क्योंकि तीर्थ यात्री जब दूर दूर से आते हैं तो उनके मन में एक चीज होता है कि राजगीर हम आएंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे। यहाँ राजगीर में भी तो बहुत सी जगह घूमने के लिए है। यहाँ बुद्ध का नगरी है, यहाँ बुद्ध तपस्या की है, जिसको शांति स्तूप कहते हैं। वहाँ उनको शांति नहीं मिला, उसके बाद वो गया गए। गया में वो एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या किए। वही पीपल जो है बौद्धि वृक्ष कहलाने लगा। वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि शरीर को इतना तपा नहीं दीजिए कि जर्जर स्थिति में हो जाएगा, तो तपस्या कैसे होगा। शरीर रहेगा तो बहुत तपस्या होगा। यही उनको ज्ञान वहाँ मिला। चलिए, पंडित जी ने बहुत से घूमने का, ग्लास ब्रिज अभी नया बना है, जू सफारी है, मनियार मठ है, सोन भंडार है, जापानी टेम्पल है, मतलब हर जगह घूम सकते हैं। जी जी। देखिए हमारे बिहार के लोग कितने अच्छे होते हैं।
पंडित जी ने सारा जानकारी आपको दिए हैं। ये ब्रह्म कुंड है। अच्छा, इसमें क्या प्रोसेस क्या है पूजा करने का? पहले स्नान कीजिए, अंदर में मूर्ति है। अच्छा, मंदिर में मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। अब मन जो है पुरुषोत्तम विष्णु ही है। वो पुरुषोत्तम मास में विष्णु का प्रधान पूजा होता है, विशेष पूजा। सारे बंद शुभ काज हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं का एकमात्र पूजा होता है। चलिए, बहुत जानकारी आपने दिया, मैं आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और इस जगह पर जो हम आए हैं, तो एक्चुअली हम लोग हैं मिथिला के, मधुबनी जिला के जी। तो मीठा वाणी मैथिली, तो हम लोग मैथिली भाषा के माध्यम से यह ब्लॉग बना करके लोगों तक ये जानकारी प्रस्तुत करके आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम सबसे वो कोशिश करें, बता स्नान करी और पूजा करी। बहुत गर्म कहल छै जे जतेक चर्म रोग से संबंधित कोनो भी रोग रहे, ओतऽ ब्रह्म कुंड में स्नान केला से जे छै से सबटा चीज दूर हो जाइ छै। और हम स्नान कर रहल छी। सचमुच जे जलन से देह के सबटा सचमुच अनूठा। ब्रह्म कुंड जे छै, एहि ब्रह्म कुंड में एहिसँ पहिने सप्तधरा के स्नान करऽ पड़ै छै। और एहिठाम सप्तधरा में स्नान केलाक बाद एहिके अंदर में जाकर सेहो स्नान करऽ पड़ै छै। और अब हम बताबै छी, संकल्प लेल जाइ छै, हालांकि हम संकल्प नहि लेल छलहुँ, लेकिन आब हम देखा रहल छी अहाँके बाल बच्चा सुखी रहे। क्या बेटा माता जी नीक से आब हमरा स्लिप पड़ै छै। दामन का जैसे रुपया माता खुशी से जे बात है कितना तो बाल बच्चा के पढ़ना लिखना सिस्टम बड़ा करना कुंड में जैसे से स्नान के और अहाँ सबके बता दी जे हमेशा ई कुंड जे छै से गर्म रहै छै। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।